जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कि स्मार्टली कैसे सोचते हैं, किसी भी सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं तो कैसे उससे बाहर निकलने के लिए बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं बताऊँगा, कोई किताबी बातें नहीं। तो मैं कैसे एक सिचुएशन में फंसा था, जो बिज़नेस प्लान कर रहा था, उससे कैसे बाहर निकला। तो मैं एक कॉपी किताब बुक स्टोर के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो मैं मान लीजिए मैं आइडिया लगाया कि मुझे बुक स्टोर खोलना है, ठीक है। तो अब मुझे समझना है कि मैं बुक स्टोर जहाँ खोल रहा हूँ तो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ लाऊं जो सिर्फ सेल हो और मेरे पास स्टॉक पड़ा ना रहे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हर जगह बिजनेस करने के लिए, कि ऐसी कौन सी चीज़ लाएं जो सिर्फ सेल हो, क्योंकि अगर वो 10% या 20% भी माल बच गया तो आपको दिक्कत आएगी आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने के लिए, माल और लाने के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, तो मेरे मन में क्या आइडिया है, कोई भी क्या आइडिया लेगा कि चलते हैं उस दुकानदार से पूछते हैं जो इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। सिंपली जनरली मेरे मन में भी आया, तो मैंने जा कर के दुकानदार से पूछने गया तो उन लोग आइडिया बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि कोई भी आपको अपने दुकान के बारे में बिल्कुल डीप से नहीं बताएगा। ऐसे रेयरली 1% मिलेंगे, तो 1% कहाँ ढूंढने जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। तो फिर मैं चारों तरफ यूट्यूब पे और हर जगह बात करके फिर नहीं समाधान निकला। तो मैं एक दिन अचानक सोच रहा था, तो सोचते सोचते मैं एक चीज़ सोचता कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके सुनने पे जाइए, तब शिखर तक पहुँचिए, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या जब हैदराबाद में रहता था तो मुझे जब मार्केट में सब्जी लाने जाना रहता था तो मैं क्या करता था कि सब्जी लाते वक्त कई चीज़ें भूल जाता था। तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि यदि मैं अगर जीरो से शुरू करूँ, यानी कि सब्जी कैसे बनाते हैं, बनाने शुरुआत से शुरू करें तो बिल्कुल हम कभी नहीं कोई चीज़ भूल सकते हैं। तो मैंने शुरुआत किया कि उस पर कढ़ाई चलाते हैं, कढ़ाई चलाने के बाद क्या करते हैं तो तेल डालते हैं, गर्म होने के बाद तेल डालने के बाद जो भी कड़ी पत्ता है या जीरा है उसको डालते हैं। यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो हमको याद रहेगा कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ नहीं है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ अप्लाई किया। मैंने क्या सोचा कि अगर हम हमारे जो भी जहाँ पे दुकान है, जहाँ बिजनेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, उस एरिया के ग्राहक को अगर समझ लें तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज़ ज़रूरत है। तो मैंने नाइट में मैं सोचते सोचते थक गया, फिर अचानक मेरे अंदर यही थॉट आया कि मैं अगर जीरो से लेकर चाहे प्रथम क्लास से 5 क्लास के बच्चों को स्टडी कर लूँ कि उनकी क्या ज़रूरत है, यहाँ की क्या नीड है, किस चीज़ को वो लोग लेते हैं, तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ लाना है जो उनकी ज़रूरत है। ये होता है स्मार्टली सोच। यदि मैं 5 से 8 क्लास के लोगों को, बच्चों को जा कर के और कॉपी पेन लेकर के उनके जो ज़रूरत है उस चीज़ों को लिख लूँ, स्टडी कर लूँ, तो मुझे निकल जाएगा। ठीक इसी तरह 8 से 9 10th के बाद 11th 12th और जो ग्रेजुएशन वाले हैं और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उन लोगों से मिल करके और मैं उन्हीं को, ग्राहक को ही समझ लूँ तो मेरा समाधान हो जाएगा। और मैंने फाइनली यही किया। मैं किसी भी पर्सन से सुझाव लेने नहीं गया, मैं सिंपल इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कैसा लगा है मेरा आइडिया? आप अगर किसी बिजनेस में या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हैं तो मेरा ये अनुभव कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।